मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह की फिर बिगड़ी तबीयत, एम्स में किए गए भर्ती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा, करेंगे जवानों से मुलाकात। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी, बोले जल्द पूरा होगा देश में 100% रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। केंद्र सरकार के बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाने पर पंजाब खफा, फैसला वापस लेने की रखी मांग। फिर लगी पेट्रोल डीजल के दामों में आग, 35 पैसे प्रति लीटर की हुई तगड़ी बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन में 20 साल पूरे हो चुके हैं, जिस मौके पर हम आपको उनकी बड़ी योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले लोगों की बुनियादी ज़रूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान शामिल थे, लेकिन अब नए भारत में लोगों की बुनियादी ज़रूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ बिजली भी शामिल हो गई है। आज हम बिना बिजली के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों की इस बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी ली थी और उनको पूरा करके दिखाया। इसको पूरा करने में गुजरात का अनुभव उनके बहुत काम आया। साल 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 2003 में उन्होंने गुजरात के हर गांव में बिजली पहुंचाने के लिए ज्योतिग्राम योजना की शुरुआत की थी। सिर्फ 3 साल के अंदर इस योजना से गुजरात के हर गांव में बिजली पहुंच गई। साल 2006 में गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य बना जहां के हर गांव में बिजली के नेटवर्क उपलब्ध हो गए थे। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को बताया कि दिल्ली में जल्द ही 100 करोड़ लोगों का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाएगा। कोविन ऐप के मुताबिक बुधवार दोपहर तक देश भर में 96.59 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। वहीं अभी तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में 73% का पहला डोज हो गया है, जबकि 30% को दोनों डोज दिए जा चुके हैं। साथ ही मंडाविया ने यह भी बताया कि अक्टूबर में 28 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन उपलब्ध होंगे। इसके बाद वैक्सीनेशन में और तेज़ी लाई जाएगी, जिसमें 22 करोड़ कोविशील्ड, 6 करोड़ कोवैक्सीन और 60 लाख डीएनए वैक्सीन शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि भारत में बनी कोवैक्सीन को अभी तक 22 देशों में मान्यता मिल चुकी है। उम्मीद है कि WHO से इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी को दुर्गा जी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। माँ का यह स्वरूप सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त इनकी पूजा से यश, बल, कृति और धन की प्राप्ति करते हैं। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजा हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाता है। बिहार की मगध यूनिवर्सिटी में भी फर्जी डिग्रियों का 3 साल पुराना मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले में अब विजिलेंस बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इस यूनिवर्सिटी के नाम पर फर्जी डिग्रियां हासिल करने वालों में हिमाचल प्रदेश के 1.5 दर्जन लोग भी शामिल हैं। विजिलेंस से जुड़े सूत्रों की माने तो इस फर्जी डिग्री मामले में एक स्कूल प्रिंसिपल और 1 दर्जन पूर्व सैनिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल प्रिंसिपल की तो BSc, MSc और B.Ed तीनों डिग्री फर्जी बताई जा रही हैं। 17 लोगों में से 12 से 15 ऐसे हैं जो कि विभिन्न स्कूलों में सरकारी टीचर हैं, जबकि कुछ अन्य पोस्टों पर हैं। ऐसे में अब सभी पर जल्द ही गाज गिरेगी। हमीरपुर विजिलेंस की 4 सदस्यीय टीम एक बार फिर बिहार के मगध यूनिवर्सिटी पहुंचकर 17 डिग्रियों की जांच कर रही है। जांच में विश्वविद्यालय के कुलपति ने सभी 17 डिग्रियों को फर्जी बताया है। अब संभावना जताई जा रही है कि विजिलेंस में FIR दर्ज होने के साथ ही फर्जी डिग्री के सहारे नौकरियां हासिल करने वाले सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्ती होगी। विजिलेंस थाना हमीरपुर के DSP लालमन शर्मा ने कहा कि फर्जी डिग्रियों की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम बिहार की मगध यूनिवर्सिटी भेजी गई थी। टीम अब वापस आ चुकी है। वृंदावन के पास गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मार्ग के सौंदर्य और श्रद्धालुओं के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
5 चरणों की यह परियोजना मार्च 2022 तक पूरी होने की संभावना है। गोवर्धन पर्वत के चारों ओर 7 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की 2 परिक्रमा आयोजित होती है, जहां सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी पर 5 लाख से अधिक श्रद्धालु जमा होते हैं, जबकि साल भर में 50 लाख से अधिक लोग यहां पहुंचते हैं। लेकिन अभी तक उनके लिए इतनी लंबी परिक्रमा मार्ग पर पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं था। यही नहीं, रास्ते पे पड़ने वाले चंद्र सरोवर, कुसुम सरोवर और मानसी गंगा जैसे स्थल बदहाली की स्थिति में थे। केंद्र पर्यटन मंत्रालय ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 39.73 करोड़ रुपए की परियोजना बनाई है। इसमें गोवर्धन बस स्टैंड, मल्टी लेवल कार पार्किंग, लिफ्ट और क्लॉक रूम का निर्माण भी शामिल है। कुछ दिनों से देश में थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की कमी की बातें सामने आ रही थी। इसके चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कुछ राज्यों में बिजली संकट की बातें भी कही जा रही थी। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन तमाम बातों और खबरों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पे हैं। अपने दौरे के दौरान वित्त मंत्री से पूछे गए एक सवाल में उन्होंने कहा कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। देश में चल रही कोयले की कमी की खबरें गलत हैं। भारत एक पावर सप्लायर देश है। उन्होंने कहा कि बिजली मंत्री आर.के. सिंह 2 दिन पहले ही कह चुके हैं कि कोयले की कमी से जुड़ी बिल्कुल निराधार रिपोर्ट्स चल रही हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है। बिजली बनाने वाले हर प्लांट्स के पास अगले 4 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है और आने वाले दिनों में सभी को बिजली मिलती रहेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुखार और कमजोरी की शिकायत होने के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज एम्स के कार्डियो न्यूरो टावर में हो रहा है। देर शाम एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत अभी स्थिर है। बता दें कि मनमोहन सिंह फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। वे 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दिल्ली एम्स में मनमोहन की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, जिसको यहाँ के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हेड कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इसी साल 19 अप्रैल को मनमोहन सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया था। अस्पताल में 10 दिन के बाद उन्हें छुट्टी मिली थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सालों से चलती आ रही परंपरा को तोड़ने का फैसला लिया है। इस साल वह लद्दाख में जवानों के साथ दशहरा मनाने वाले हैं। अगर परंपरागत रूप की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी में दशहरा समारोह में राष्ट्रपति भाग लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने लद्दाख में जवानों के साथ दशहरा मनाने का फैसला किया है। राजनाथ कोविंद 14 से 15 अक्टूबर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे, जिसमें वे 14 अक्टूबर को लेह के सिंधु घाट में सिंधु की दर्शन पूजा करेंगे और फिर शाम को वे उधमपुर में सैनिकों के साथ मुलाकात करके उनसे बातचीत करेंगे। इसके बाद 15 अक्टूबर को दशहरे के दिन वो दृश्य में कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे और वहां के जवानों से बातचीत करेंगे। 2 दिन की स्थिरता के बाद गुरुवार को फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इस महीने के 3 दिनों को छोड़ दें तो पूरे महीने हर रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। तभी तो सिर्फ इसी महीने के 11 दिनों में पेट्रोल जहां 3.15 रुपये महंगा हो गया तो डीजल 3.65 रुपये चढ़ गया है। गुरुवार को दोनों ईंधनों में प्रति लीटर 35 पैसे की तगड़ी बढ़ोतरी हुई। दिल्ली के बाजार में गुरुवार को आईओसी के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल प्रति लीटर 104.79 रुपये और डीजल 73.52 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। बता दें, इस महीने की पहली तारीख को पेट्रोल जहां 25 पैसे महंगा हुआ था, वहीं डीजल भी 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। दरअसल पिछले महीने के अंतिम दिनों से जो पेट्रोल की कीमत बढ़नी शुरू हुई वह आज भी नहीं थमी है। हाँ, बीच में कुछ दिनों के लिए इसमें विश्राम मिला था। वैसे भी इस समय कच्चे तेल की कीमत $83 के आसपास चल रही है।
इसलिए सभी पेट्रोलियम पदार्थ महंगे हो रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में देखें तो इस महीने यह 3.15 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को ट्वीट पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 50 किलोमीटर के दायरे को बढ़ाने के केंद्र सरकार के इस फैसले को संघवाद पर सीधा हमला बताकर इसकी निंदा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह से इसको वापस लेने की मांग की है। इससे पहले बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र सीमा पर 15 किलोमीटर का बेल्ट था। बीएसएफ के अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में पुलिस को अपनी समकक्षों के समान गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती का अधिकार है, लेकिन अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी बीएसएफ अपनी अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तारी और तलाशी कर सकती है।